ठीक है, आइए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं अब। ठीक है, MJ13 क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस डिसीजंस। ठीक है, देखिए तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को बस हम ब्रीफ में ही डिस्कस कर रहे हैं, और अभी जैसे प्रीवियस ईयर वाले में डिस्कस किए थे, और प्रीवियस ईयर का जितना भी सॉल्व किया हुआ ही है ग्रुप में, है ना, तो हो जाएगा, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप QTBD वाला। क्लियर है सबको? ठीक है, देखिए तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का जो पहला है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड ऑपरेशंस रिसर्च, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसमें, तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या होता है, ये यूज करता है मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स। किसके लिए? रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए। मतलब हम सोच समझ के डिसीजन लेते हैं ना, तभी तो ये यहाँ पे क्या है, अलग अलग टेक्निक का यूज करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, PERT हो गया, CPM हो गया, सबका यूज करते हैं। क्लियर है? असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये क्या कर, रैशनल मतलब क्या होता है, आप समझदारी पूर्वक सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं, ये नहीं कि मन मेरा किया तो, है ना, ऐसा नहीं है ना यहाँ पे। और ऑपरेशंस रिसर्च क्या करता है, अप्लाई करता है साइंटिफिक मेथड्स को टू फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशंस अंडर कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अप्लाई करने वाला ये चीज है। ठीक है, यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये हम एकदम शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। लॉन्ग में आपका भेजा हुआ है ना PDF, और है ना क्या क्या होता है, इतना ही थोड़ी लिखना होगा, ये शॉर्ट में है बस डिस्कस करने के लिए, क्योंकि रिवीजन चल रहा है। तो पूरा जैसे पढ़े थे हम लोग, तो वैसा नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, रिवीजन कर रहे हैं ना, तो मेनली आप नोट्स से करिएगा। तो मेन डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, QT और OR में? तो QT में हम लोग को टूल्स मिलता है, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स डिसीजन मेकिंग के लिए, और OR ऑपरेशंस रिसर्च में क्या होता है, ये अप्लाई करते हैं हम इस टूल्स को। तो मेनली एप्लीकेशन वाला पार्ट ही क्या है, हो गया आपका OR। क्लियर हो गया? क्लियर है, बोलिए। ठीक है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हम लोग फाइंड करते हैं, जो भी हमारा मतलब मैनेजर के सामने, इसलिए मैनेजरियल प्रॉब्लम्स लिखा है, क्योंकि आप लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये क्या है, मैनेजर वाला डिसीजन। इसीलिए पहले क्या था, MCOM में था, है ना, तो वहाँ पे क्या पढ़ते हैं, मेनली डिसीजन वाला चीज पढ़ते हैं। तो ये सब आप जो पढ़े, ये क्या है, डिसीजन वाला। इसी तरह मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, वो भी क्या है, मैनेजर वाला जो डिसीजन लेने वाला पार्ट है। क्लियर है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो भी क्या हो गया, डिसीजन लेने वाला पार्ट। इस सब फेजेस ऑफ OR, इसका क्या क्या फेजेस है देखिए। पहला प्रॉब्लम डेफिनेशन, फिर मॉडल फॉर्मुलेशन, डेटा कलेक्शन, सॉल्यूशन, वैलिडेशन, इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, शॉर्ट में आप नोट्स इसका है, लॉन्ग वाला वो देखिएगा। लिमिटेशंस क्या है, डिपेंडेंस ऑन डेटा एक्यूरेसी, डेटा ही अगर आपका गलत है तो डिसीजन क्या चांस है, गलत हो जाएगा। क्लियर है ना? जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग वाला हम लोग कर रहे थे, कोई गलती अगर डेटा मिल गया कि टोटल आवर आपके पास 100 है, जबकि था आपके पास 50, तो गलत सॉल्यूशन बन जाएगा ना फिर तो। ठीक है, फिर इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स, क्वालिटेटिव चीजों को नहीं देखते हम लोग, सिर्फ मेनली नंबर वाला चीजों को देखते हैं। फिर कॉस्टली है, और क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, जटिल, थोड़ा मुश्किल। तो लिमिटेशन भी ज्यादा है, यहाँ तो शॉर्ट में है, हम बार बार ध्यान दे रहे हैं, आपको दिला रहे हैं कि ये शॉर्ट में है, बस मेन डिटेल के लिए क्या करना है, नोट्स ये सब देखना है। ठीक, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ रिवीजन वाला है। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग फिर हम लोग देखते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग का हम लोग यूज करते हैं किस लिए, मैक्सिमाइज प्रॉफिट या मिनिमाइज कॉस्ट। मिनिमाइज कॉस्ट हो या लॉस हो, इसी तरह का, या खर्चा हो, और मैक्सिमाइज प्रॉफिट है या रिवेन्यू है या इनकम है, कुछ इसी तरह वाला चीज। क्लियर है? ठीक है, ठंड लग रही है? ठीक है। कंपोनेंट्स इसका क्या क्या है देखिए। डिसीजन वेरिएबल जो x वाला होता है ना, x1 x2, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिसीजन। फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हम लोग मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन बनाते हैं ना, z इक्वल टू। क्लियर सबको, बोलिए। कंस्ट्रेंट्स जो लेस देन इक्वल टू वाला बनाते हैं, जितना नीचे नीचे। क्लियर है? नॉन नेगेटिव वही x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू या कैसा है ना, 0 वाला बनाते थे ना ये। ठीक है, नेक्स्ट एजम्पशन, इसमें क्या होता है, लीनियरिटी का, कि सब लीनियर है, मतलब सब स्ट्रेट लाइन वाला चीज है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब फ्रैक्शन वाला वो वाला। यहाँ पे लीनियरिटी मतलब क्या, कि जैसा हम लोग का है कि इतना आवर्स है, इतना मशीन्स है, वो सिंपल वाला चीज है ना। डिविजिबिलिटी वही कि वो डिविजिबल है, रिसोर्सेज आपस में क्या मतलब उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सर्टेनिटी ऐसा ही मान के चलते हैं, ऐसा ये चीज है निश्चित, उसमें हम लोग कर सकते हैं फिर, है ना। एडिटिविटी कि हम लोग जोड़ सकते हैं चीजों को, है ना। ठीक है, डिटेल के लिए नोट्स आप देखिएगा, उसमें है समझाया हुआ ये सब। मेथड्स, तो जैसा हम लोग जानते हैं कौन कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड। ग्राफिकल मेथड कब मेनली यूजफुल है हमारे लिए, जब 2 वेरिएबल होता है, x1 x2 वाला। क्लियर सबको? और सिंप्लेक्स जब मोर देन 2 वेरिएबल्स। और सिंप्लेक्स नाम का सिंप्लेक्स है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना। ठीक है,
लेकिन इजी है, वो स्टेप बस बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास टाइम बचा, रिवीजन कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस है, तो आपको इसका भी न्यूमेरिकल भी देखना चाहिए जो हम लोग क्लास में किए हैं और जो वीडियो भी है ग्रुप में। क्लियर है? तो उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस रहेगा ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, उतना क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्लियर सबको? लेकिन इतना हम लोग का समझ है कि चलो अभी तक नहीं आया सिंप्लेक्स वाला, तो हम लोग इसको लास्ट में पहले अपना बाकी सब पोर्शन जो आया है वो सब पहले कंप्लीट कर लेंगे। जितना भी अभी तक क्वेश्चन पेपर में देख रहे हैं ना हम लोग, क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना। स्पेशल केसेस हम लोग कल भी डिस्कस किए इसको, डीजेनरेसी वाला, फिर अनबाउंडेडनेस, इनफिजिबिलिटी, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, वीडियो भी है। ड्युअलिटी, डुअल वाला हम लोग डिस्कस किए ना, जैसे मिनिमाइजेशन वाला है प्राइमल वाला में, तो उसी का डुअल क्या बनता है, मैक्सिमाइजेशन, उल्टा हो जाता है ना। क्लियर है सबको? एवरी प्राइमल हैज अ डुअल। ठीक है, एक प्राइमल, अगर प्राइमल क्या हो, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जो स्टैंडर्ड वाला फॉर्म में जो रहता है पहला, उसी का डुअल। तो इसका भी है वीडियो, आप देख सकते हैं। प्राइमल मैक्स क्या होता है, डुअल। अगर प्राइमल वाला मैक्सिमाइजेशन वाला है तो मिनिमाइजेशन क्या हो जाएगा, किस में, डुअल में हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाता है। डुअल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट शैडो प्राइसेस। अब ये सब डिटेल वाला है, वो बाद में देखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, एक मार्क्स का ये पहले भी आया था, डुअल ऑफ द डुअल, कि डुअल का ही अगर डुअल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो प्राइमल। क्योंकि प्राइमल का जब हम लोग चेंज करते हैं डुअल में, फिर डुअल को चेंज कर देंगे तो वो किस में बन जाएगा, प्राइमल ही बन जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए क्या बोलते हैं, डुअल ऑफ द डुअल इज प्राइमल। ठीक है, अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लेकिन कल हम लोग इसका स्पेशल केसेस भी देखिए, मैक्सिमाइजेशन वाला भी देखे ना कल। ठीक है, तो अलग वाला तो मैक्सिमाइजेशन में होता है, तो उसको पहले कन्वर्ट करते हैं किस में, मिनिमाइजेशन में, और फिर फाइंड करते हैं हम लोग। ठीक है, और इसमें मेथड्स कौन कौन सा है, IBFS क्या है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जिसमें m+n-1 एलोकेटेड सेल के बराबर में आ जाता है, जो आप लोग बनाए थे ना मिड सेम में भी। ठीक है, तो कौन कौन सा मेथड है बोलिए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, वैम। क्लियर है? स्टेप्स पता होना चाहिए, सारा मेथड का आ सकता है ना थ्योरी में। क्लियर है? प्रैक्टिकल आएगा तब तो बनाएंगे ही, स्टेप्स भी पता होना है। और जिसको प्रैक्टिकल पता है वो तो स्टेप अपने से भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे वीडियो और ये सब में भी है, डिस्कस किया हुआ है ना स्टेप्स भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। तो एक बार IBFS आ जाता है, मतलब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो हम लोग चेक करते हैं कि ये सॉल्यूशन मेरा ऑप्टिमल है कि नहीं, मतलब बेस्ट है कि नहीं, सबसे कम कॉस्ट आ रहा है कि नहीं इसमें। तो उसके लिए दो मेथड है, कौन कौन सा, स्टेपिंग स्टोन और मोदी मेथड। बेस्ट कौन सा मेथड है दोनों में, मोदी मेथड। ठीक है, ठीक है, मोदी मेथड क्या है, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, स्पेशल केसेस इसमें क्या क्या है, डिजेनरेसी वाला जो कल हमने डिस्कस किया, अनबैलेंस प्रॉब्लम, प्रोहिबिटेड रूट्स और मैक्सिमाइजेशन केस। ठीक है, असाइनमेंट में भी हम लोग पढ़े, असाइनमेंट में क्या करते हैं बोलिए, असाइन करते हैं कौन सा जॉब कौन मशीन करेगा। और जैसे अभी हम लोग देखे थे सरप्लस सिटीज और डेफिसिट सिटीज, क्या हम किसको चूज करें। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, असाइन करते हैं कि ये काम कौन करेंगे। क्लियर है? क्या करते हैं, इसके स्टेप्स बताइए, रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, और फिर क्या करते हैं, वही 0 0 वाला लाइन खींचते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस में 0 कवर करते हैं। क्लियर है? फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक केप्ट टू मीट फ्यूचर डिमांड, मतलब जो हमने स्टॉक रखे हैं उसी को तो बोलते हैं, किस लिए, जो अभी डिमांड आएगा, कोई सेल करना है या जिस तरह का भी है। ऑब्जेक्टिव्स देखिए, अवॉइड स्टॉक आउट, कि मेरा खत्म ना हो जाए, मिनिमाइज कर सके कॉस्ट, इंश्योर करे स्मूथ प्रोडक्शन। यहाँ शॉर्ट में दिया हुआ है, और भी है ना ऑब्जेक्टिव्स तो। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब, ये सब सारा आपको डिटेल में भी पढ़ना है। मॉडल्स इसमें क्या क्या है, EOQ विद प्राइस ब्रेक्स, प्रोडक्शन रन मॉडल, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, और भी मॉडल जो आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेलेक्टिव कंट्रोल, ये आप लोग पहले भी पढ़े हैं, ABC है ना, एक शायद इसी को बोलते थे ऑलवेज बेटर कंट्रोल, या VED है। V मतलब क्या था, वाइटल, E एसेंशियल, D डिजायरेबल।